वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आज हम लोग करने लगे हैं कटिंग। यस, क्योंकि एज यू कैन सी मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और एंड्स भी काफ़ी जो है वो डेड लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कटिंग नहीं की है। अगर आपके बाल एक लेंथ के हों तो उनमें वॉल्यूम नहीं आता, क्योंकि वेट की वजह से वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शंस। सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह से सेक्शन करने हैं। उसके बाद हम लोग कटिंग करते हैं स्टार्ट। इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी और मैं आपको कहूँगी कि आप लोग भी मुझे देख के स्टेप बाय स्टेप खुद घर में कर लो। अगर आप कर सकते हो तो, या किसी से करवा लो, अदरवाइज सैलून जाओ। ठीक है, चलो अब हम करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले बालों को कर लेते हैं डीटेंगल और उसके बाद हम लोग करते हैं सेक्शनिंग स्टार्ट। सबसे पहले मैंने निकाली है बीच की मांग। हम लोग करेंगे 7 सेक्शंस। सबसे पहले जो है आपने क्राउन एरिया तक नहीं जाना। ये जो मिड हमारा, जहाँ हमारे सर का जो मिड पार्ट है, अगर आप फिंगर रखोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। एक उंगली जहाँ तक आती है उसके पीछे से आपने, मतलब कान के पीछे तक, हाँ ये सही है, कान के पीछे तक आपने जो है सेक्शन कर लेना है। ये हमारे हो जाएगा फ्रंट का सेक्शन। इसको भी अभी पूरा नहीं हुआ, मैं बताती हूँ। ये बाल पीछे कर लें और इनको बांध लें ताकि हमारी सेक्शनिंग जो है वो इजी हो जाए। अब मैंने लिया है फ्रंट का 1 इंच राइट से लिया है, 1 इंच लेफ्ट से, और ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन मिड का। तो ये हो गया नंबर 1। इन सबको आपने अच्छी तरह से जो है सिक्योर कर लेना है, कोई भी पिन के साथ, कैचर के साथ, क्लिप के साथ। तो ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, क्योंकि सेक्शन करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपकी कटिंग सही हो रही है। ये साइड पर हो गया है सेकेंड और ये हो गया है थर्ड। ये हो गया हमारा फ्रंट का सेक्शन। अच्छा, पीछे अब आपने क्या करना है, हम लोगों ने वी बनाना है। वी कह लें या ए कह लें, मतलब अगर आप देख रहे हो मैं किस तरह से पीछे गई हूँ, क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं था और मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने अंदाजे से पीछे की तरफ इस तरह से वी बना लिया। तो ये हो गया हमारा मिड सेक्शन, जो हमारे ऊपर वॉल्यूम आएगी पूरे जो हम कटिंग करेंगे वो। उसके बाद जहाँ हमारा वी है वहाँ से हम बनाएंगे ए। यस, बहुत सिंपल है, जब आप देख रहे हो आपको आइडिया हो जाएगा। जहाँ हमारा वी ख़त्म हुआ है वहाँ से हमने ए बना लिया है। ये परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा अपने नॉर्मल सेक्शन भी बना लेंगे तो हो जाएगा। तो ये हमने सिक्योर कर लिया, और राइट वाला एक सेक्शन जो बाल बच गए और लेफ्ट पे जो बाल बच गए वो, ये देखें इस तरह से हमारे 7 सेक्शंस हो गए। अब हम लोगों ने सबसे पहले जो बीच का हमारा सबसे मेन जो है वो लेना है और गाइडलाइन बनानी। गाइडलाइन कैसे बनेगी, आईब्रोज जो है, दोनों की जो आईब्रो की स्टार्टिंग है वहाँ से हमने थोड़े थोड़े बाल ले लिए, और ये हम लोग, आपने गीला ज़रूर करना है बालों को। बाल आपके बहुत अच्छे गीले होने चाहिए। मैंने पूरे बालों को साथ साथ गीला करती रही हूँ। वीडियो में शायद ना दिखाया हो, लेकिन मैंने गीले किए हैं ताकि बिल्कुल सीधे हों और आपको पता चले। अच्छा, ऊपर पूरे में अपने बाल ले गई और फ्रंट पे ला के बिल्कुल सामने ले आई। आपने बहुत टाइट अपने बालों को पकड़ना है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। अगर ऐसा हुआ कि आपने ऊपर जाके टाइट पकड़े हुए थे और नीचे आके वो लूज़ कर दिया तो शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, मैं फ्रंट पे लाके और इस तरह से मैंने कटिंग कर ली। ये हमारी हो गई गाइडलाइन। अब हम लोगों ने यही गाइडलाइन राइट के जितने भी बाल हैं वो लेते जाएंगे, थोड़े थोड़े उसके अंदर गाइडलाइन ऐड करते जाएंगे, और बालों को इस तरह से थोड़े थोड़े करके, अगर आप ज़्यादा कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो तो आप ज़्यादा ले जाओ। अगर नहीं कर सकते तो थोड़े थोड़े बाल ऐड करते जाओ गाइडलाइन के साथ और कटिंग करते जाओ। बस अब इतना सा काम है। अच्छा, राइट वाले मैंने कर लिए, अब लेफ़्ट से कर रही हूँ। थोड़े से बाल उसमें ऐड किए जो हमने फ्रंट के काटे थे, और इसी तरह ऊपर जाके थोड़ा सा आगे और फिर नीचे ले आना है सामने, ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी कटिंग करनी है। वो आपको, ये देखें, गाइडलाइन नज़र आ रही है जो हमने कटिंग की थी, और इसके साथ साथ कट करते रहेंगे। इस तरह के आई थिंक मेरे बाल हो गए हैं, नहीं थोड़े से रह गए हैं। मैं थोड़े थोड़े कर रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह से, तो मुझे ये था कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, तो इसलिए मैं आराम आराम से कर रही थी। ये देखें, हमारे फ्रंट के हो गए हैं सारे। अब जो है इसमें से थोड़े से बाल, मैंने कहा चलो एक दफ़ा सारे मैं ऊपर ले जाके फ्रंट पे लाके देख लेती हूँ कि कहीं कोई बाल रह तो नहीं गया या कोई छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। तो नहीं, ठीक था। अगर कुछ आपको थोड़ा सा पॉइंटेड वगैरह लगे तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो, ताकि आपको एक फ़्रेश, बिल्कुल साफ़ अच्छे से बाल मिले और इक्वल हों। मतलब ये ना हो कोई छोटा रह गया कोई बड़ा हो गया। तो इस तरह से हो गया। अब मैंने जो है साइड का सेक्शन ले लिया, कोई भी सेक्शन ले लें, राइट से ले लें, लेफ़्ट से ले लें, और जो हम लोगों ने कटिंग की है उसमें से थोड़े से बाल, ये पूरे बाल आप एक साथ भी ले सकते हो अगर आप हैंडल कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते तो फिर थोड़े थोड़े बाल लेके करो।
ताकि आपकी कटिंग इजी हो जाए। मैंने थोड़े से बाल इस साइड पे ले लिए हैं, बाकी सारे राइट पे कर दिए हैं, सिर्फ गाइड के लिए थोड़े से बाल लिए हैं। अब उनको थोड़े से बालों के साथ ऐड किया है और ऊपर जाके सेम वही चीज़ सामने लाके अब ये देखें जहाँ तक कटिंग मुझे लग रहा था। और ये बाल अगर जो कट रहे हैं उसमें परेशान नहीं होना, ओ माय गॉड इतने सारे बाल कट गए, क्योंकि जब ये कटेंगे तभी आपके बालों में वॉल्यूम आएगी। और सेकंड वैसे भी मेरे बाल काफ़ी जो हैं ये वो हैं जो जल गए थे, तो इनकी कटिंग भी हो रही थी, तो मुझे इतना कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये आज नहीं कट होने थे तो कल होने थे, ये होने तो थे ही एक दिन। तो इसलिए मैंने कहा चलो ये है कि सर से मेरा थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा और थोड़ा कचरा उतर जाएगा, तो बाकी जो है वो फ्रेश बाल रह जाएंगे। अगेन गाइडलाइन ऐड की और कटिंग कर लेनी है, ये आपको दिख रहा होगा गाइडलाइन जो हमने थोड़ी थोड़ी ऐड करते जा रहे हैं। और बहुत इजी है, बस आपने एक दफ़ा गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए, फिर आपने जस्ट बालों के साथ उसे ऐड करते जाना है थोड़े थोड़े बालों को और कटिंग करते जाना है, और कोई काम नहीं है। मेरे क्योंकि बाल काफ़ी लंबे हैं तो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था, ऊपर से कैमरा के अंदर भी दिखाना है, अदरवाइज़ अगर आप खुद खड़े होके कहीं कर लोगे तो वो ज़रा इजी हो जाएगा, लेकिन कैमरा के अंदर दिखाना भी है, फिर हैंडल भी करना है, फिर कोई मिरर भी नहीं था, फिर ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो राइट साइड मेरी हो गई है, अब हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पर। और यहाँ से भी अब हम लोगों ने थोड़ी सी मैंने गाइडलाइन ले ली है, ताकि जो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। बालों को गीला करते जाना है, मैं साथ साथ गीला कर रही थी ताकि बिल्कुल स्ट्रेट बाल आए आपके और कटिंग सही हो। अब आप देखो आपको छोटे बाल नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे जो हमारी गाइडलाइन है, और ये कर लिया कट सामने लाके। इजी है, अगर कोई और करेगा तब तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि खड़े होके उनके लिए बालों को पकड़ना और कटिंग करना इजी होगा। खुद थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। फ्रंट के हो गए सारे बाल, अब मैं थोड़े से उनमें से बाल जो है वो ले रही हूँ गाइडलाइन के लिए, जो हम पीछे के बाल कट करेंगे उसमें जो ऐड करेंगे। तो मैंने कहा ये मैं ऊपर से थोड़े से बाल ले लेती हूँ, बाकी जो फ्रंट के हैं वो सारे मैं बंद कर रही हूँ ताकि वो बीच में ना आए, मुझे तंग ना करें। तो ये क्योंकि हो गए हैं हमारे। अब ये जो पीछे मैंने थोड़ी सी गाइडलाइन छोड़ी है, अब ये जो क्राउन का पार्ट था अब वो हम ओपन कर रहे हैं और इसमें ऐड करेंगे, और यहाँ से आपके बालों में ज़्यादा वॉल्यूम आएगी, क्योंकि ये ऊपर के जो बाल हैं जब ये कटिंग होगी इनकी तो आपके बालों में ज़्यादा वॉल्यूम आती है। तो ये क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट थे, लंबे थे, तो इसलिए ये हमेशा बैठ जाते थे तो कोई वॉल्यूम नहीं आती थी। अब ये देखें गाइडलाइन के साथ मैंने थोड़े थोड़े, मैं थोड़े ही ले रही हूँ, सारे नहीं ले रही हूँ। तो अगर आप इससे भी कम लेना चाह रहे हो, ये देखिए ये मेरे इतने बाल कटेंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना, ओह माय गॉड इतने बाल कट गए क्योंकि वैसे भी इन दी एंड कटने थे, क्योंकि इसमें मोस्टली बाल मेरे जले हुए थे। तो ये हो गई कटिंग, और उसके बाद बाकी बाल आगे कर दिए, फिर थोड़े से पीसेस जो हैं गाइडलाइन हमने रख ली और पीछे से थोड़े से और बाल उठाए और अगेन उसके साथ ऐड करके देखा कि कहाँ कहाँ कटिंग होगी, फिर उतने जो हैं कट कर लिए। या देख लें, मुझे यहाँ भी गाइडलाइन पता चल रही है कि कितने कटेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को शायद ना वीडियो में इतना फील हो रहा हो कि कहाँ गाइडलाइन है, लेकिन जब आप फ्रंट पे खुद ला के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ छोटे बाल होंगे वो आपकी गाइडलाइन होगी। फिर बाकी बाल आगे कर दिए, थोड़ी सी गाइडलाइन ले ली और पीछे जो बाकी बाल थे उनके साथ ऐड कर रही हूँ अब मैं ये थोड़ी सी गाइडलाइन। और अगेन बालों को गीला ज़रूर करना है, मैंने बाल गीले किए हुए हैं। अब मैं क्योंकि जो ज़्यादा बाल थे उनके लिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए इजी हो रहा था ज़्यादा बालों को हैंडल करना। तो इस तरह से ये ऊपर जाके जो इतने लंबे बाल होना बहुत मुश्किल होती है, मैं मुझे बहुत उस टाइम मुश्किल हो रही थी, क्योंकि एक तो मेरे सामने मिरर नहीं था, ऊपर से मुझे जो है वहाँ करने में बैठ के थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। खैर अब हम लोगों ने पीछे वाला पार्ट निकालना है और अब इन्हें भी सेम उसी तरह से कट करेंगे, थोड़े थोड़े बाल लेते जाएंगे, गाइडलाइन ऐड करेंगे, गीले ज़रूर करने हैं। अगेन कह रही हूँ, अगर आप लोग गीले नहीं करना चाह रहे, आपको मुश्किल होती है, तो आप बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, मतलब स्ट्रेटनर के साथ बिल्कुल पूरे बाल स्ट्रेट कर लो, उसके बाद कटिंग करो, तो वो भी बहुत ईजी हो जाता है कटिंग करना। और ये आप देख सकते हो जो मेरे बैक के हेयर हैं वो थोड़े कट रहे हैं, तो आपकी जो लेंथ है पीछे की वो इतनी नहीं कम होगी, वो थोड़ी बहुत ही कम होती है। जो बाकी हेयर हैं वो लेयर्स की वजह से वो थोड़े से आपके कम होते हैं, उनकी जो है लेंथ, बाकी जो आपकी मेन लेंथ है वो कम नहीं होगी, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप थोड़ी शॉर्ट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। या देखो मेरी लेंथ जो है वो कम नहीं हुई है, लेकिन बालों में वॉल्यूम आ गई है। अब साइड का जो सेक्शन था वो हमने निकाल लिया है, उसको भी सेम उसी तरह से गाइडलाइन उसमें थोड़ी सी ऐड कर ली हमने साइड से बाल लेके और कटिंग कर ली। ये साइड के भी इतने ज़्यादा कट नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े से ही हुए थे जब मैंने गाइडलाइन ऐड की थी। मेन जो हुए थे वो क्राउन पार्ट के होते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा हमें लेयर जाते हैं बालों में, इसलिए। ये देखें ये हो गया है। अब इस साइड से भी सेम निकाल लिए बाल और
इनको भी गाइडलाइन ऐड कर करके और ये हमने कटिंग कर ली है। सेम इस तरह से हो गई थी। ये मैंने जो राइट सेक्शन था वो मैंने एक बार में ही कर लिया था। ये देखें ऑलरेडी बालों में वॉल्यूम कितनी फील हो रही है। अभी कोई ब्लो ड्राई कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन बाल पता चल रहे हैं कि अच्छे कटे हैं। अब मैंने क्या किया, राइट साइड के सारे बाल लेके फ्रंट पे लाई। सो हमें आइडिया हो जाए कोई बाल बीच में रह तो नहीं गए। इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस लेके फ्रंट पे लाते रहें, उसी टेक्निक के साथ ऊपर ले जाएं, उसके बाद सामने ले आएँ। सो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा इन केस कोई छोटे बड़े बाल हुए हैं या कोई रह गए हैं कटिंग के लिए, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ कोई कोई बीच में बाल अगर कोई रह गया था तो मैं फ्रंट पे लाके मैंने कटिंग कर ली। ये इस तरह से मैंने राइट सेक्शन में इस तरह थोड़े थोड़े लाती रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो और मुझे पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कटिंग रह गई है। अब यहाँ पे आप देखो, ये देखें बीच में थोड़े से बाल रह गए थे, ये भी कटिंग कर ली मैंने। इसी तरह बाकी भी बाल आगे फ्रंट पे लेकर आ रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ, ये देखें। सो इस तरह से नीट हो जाएंगे आपके, थोड़ी नीटनेस आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हो सकता है आपके बीच में कोई बाल रह जाए और आपके बाल उतने नीट ना लगे। तो यहाँ पे हो गई है ये डन। अगर आपने इतनी करनी है देन इट्स डन, ये आपका लुक हो गया है। लेकिन मुझे फ्रंट पे थोड़े से लेयर्स चाहिए थे, तो मैंने ये कुछ इस तरह से अपने शॉर्ट करने का सोचा। और मुझे बैंग्स जो हैं वो थोड़ी शॉर्ट ही पसंद है, मैं नॉर्मली शॉर्ट रखती हूँ। तो फर्स्ट पहले आपने इस तरह से ए बना लेना है, जैसे आप देख रहे हो मैं बना रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है आपको कितने ज़्यादा कट करने हैं। अगर आपको ज़्यादा नहीं कट करने हैं तो फिर आप छोटा, मतलब ज़्यादा वाइड ए ना बनाओ, छोटा बनाओ, अदरवाइज़ आप बड़ा बना सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा हैवी किया है। और फ्रंट के अगेन उसी तरह से फ्रंट के जो हैं बाल थोड़े से लिए, थोड़े से राइट साइड से, थोड़े से लेफ़्ट से। और उसके बाद ये हमारी गाइडलाइन होगी कि हमें लेयर्स जो हैं कहाँ से स्टार्ट करने हैं। समटाइम कुछ लोग सारे इसके अकॉर्डिंग नहीं कट करते, कुछ लोग करते हैं। सो मैं नोज़ और लिप्स के मिड तक रख रही हूँ। मैंने कहा इतनी सही है, अगर बाद में थोड़ी बहुत और कटिंग करनी हुई तो मैं कर लूँगी, ज़्यादा शॉर्ट ना हो जाए। तो मैंने लिप्स, जहाँ तक लिप्स हैं वहाँ से कटिंग की है। और ये हो गई हमारी गाइडलाइन। सी मैं आराम आराम से कर रही हूँ। और राइट साइड पे थोड़े से बाल कर दें और लेफ़्ट साइड पे ये। अब इसके अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हो। लेयर्स बहुत इजी होते हैं, अगर आप खुद करो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, फिर सेक्शंस लेती रहती हूँ और फ्रंट पे इस तरह से जब बाल ले आती हूँ तो मुझे नज़र आ रहा होता है कि मुझे एंगल में कट करना है और मेरा फर्स्ट लेयर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए इसी तरह से मैं थोड़े थोड़े बाल लेके और फ्रंट पे ला रही हूँ, तो मुझे ये देखिए आइडिया हो रहा है कि कितनी कटिंग जो है वो होगी। जब आप खुद इस तरह से करोगे ना फ्रंट पे, जिस तरह से आप देखो मैंने फिंगर के अंदर बाल पकड़ के और मैं फेस के सामने लेकर आई हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कहाँ से कट करनी है। अगर मैं सिर्फ वीडियो में देखूंगी या आप देख रहे होगे तो आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा। इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेके अगेन फिर से ऊपर वाले सेक्शन के साथ फ्रंट पर लेकर आए और ये आपको कटिंग हो जाएगी कि कहाँ आपका लेयर अभी जो लास्ट था वो, उसके अकॉर्डिंग फिर थोड़ा एंगल में कट कर लें। आप चाहो तो फुल जो है लेयर कर सकते हो बालों में, या सिर्फ जस्ट फ्रंट के थोड़े से बाल जो हैं वो आप उनमें लेयरिंग कर सकते हो। मैंने फ्रंट पे थोड़े से ज़्यादा ही किए थे ताकि जब मैं कर्ल्स वगैरह करूँ तो प्रॉपर जो है वो ज़्यादा लेयर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छे कर्ल्स लगते हैं। तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पे ज़्यादा लेयरिंग कर दी थी। अगर आपको नहीं करनी तो आप जस्ट जितना भी ये है इतने कर लें, इससे ज़्यादा ना करें। तो ये हो गई मेरी फ्रंट पे लेयर। और सेम चीज़ मैं करूँगी अपनी लेफ़्ट साइड पे। एक्चुअली मेरी मोबाइल की बैटरी जो है वो ऑफ ख़त्म हो गई थी, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया तो मैं लेफ़्ट साइड नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन वो भी मैंने सेम इसी टेक्निक से की थी जैसे मैंने राइट साइड पे की है। अब इस तरह से सारे बाल सामने लाके एक दफ़ा देख लें कि कहीं कोई कटिंग की ज़रूरत है, छोटे बड़े हो रहे हैं तो लेयर्स अपने ठीक कर लें, जिस तरह आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ। ये देखिए ये हो गए हैं। बालों को गीला ज़रूर करें क्योंकि फिर वो कर्ल्स होंगे तो आपकी जो है कटिंग सही नहीं होगी। सेम चीज़, अच्छा मैंने ज़्यादा बालों में किया था ताकि अगर फ्रंट बैक से बाल मैं थोड़े आगे भी लेकर आऊँ कर्ल्स करके तो वो अच्छी शेप आए। आप बेशक इतने ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना पसंद है आप उतना करें। तो सेम चीज़ मैंने राइट साइड पे की थी और वही चीज़ फिर मैंने लेफ़्ट साइड पर भी की। अब आप देख सकते हो लेयर्स आपको ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गए हैं मेरे बालों में। और अभी ये सेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, बट स्टिल आपको नज़र आ रहे हैं और आप लोगों को दिख रहे होंगे वीडियो में। और यहाँ पे हो गई थी ये सारी कटिंग डन और मैंने लेफ़्ट साइड भी कर ली थी। और ये देखें कुछ इस तरह से हमारे बालों में आ गई है वॉल्यूम और थोड़े से बाल जो है वो भरे भरे से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अभी कोई सेटिंग वगैरह नहीं की है और लेकिन फिर भी आप देखो माशाल्लाह बालों में कितनी वॉल्यूम फील हो रही है।
ये भी मेरे बाल गीले हैं तो मैंने कहा थोड़े से, अभी मैं कोई प्रॉपर सेट नहीं कर रही हूँ, मैंने जस्ट हल्के से, मैंने कहा हल्का सा ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। ये जो कर्ल्स वगैरह हैं ये थोड़े से सेट हो जाएंगे और मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कटिंग कैसी हुई है, ताकि उसके बाद भी आप लोग थोड़े से अपने बालों को सेट कर सकते हो कटिंग वगैरह अगर ज़रूरत हो, क्योंकि जब कर्ल्स होते हैं तो फिर पता नहीं चलता ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिया ये ड्रायर, जो ब्रश के साथ आता है। बालों को मैंने किया था गीला, क्योंकि ये अगर आप वेट हेयर पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ड्राई हेयर पे इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो मैंने बालों को कर लिया था गीला, और ये देखें इस तरह से मैंने कोई शेप देने की कोशिश नहीं की, कुछ नहीं, बस मैंने हल्का हल्का सा बस बालों को ड्राई ही किया था। थोड़ा सा स्ट्रेट इफ़ेक्ट आ जाएगा एक, और ऊपर से ये जो कर्ल्स हो गए हैं और थोड़े वेवी हो गए हैं, ये थोड़े से सेट हो जाएंगे ताकि मुझे आइडिया हो कि कटिंग कैसी हुई है। तो मैंने जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रही हूँ। ये ब्रश बहुत अच्छा है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी जिन लोगों को ब्लो ड्राई वगैरह करना नहीं आता और बालों को उन्हें थोड़ा सा नहाने के बाद स्पेशली थोड़ा सा सेट करना होता है, ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। बहुत जल्दी भी काम कर देता है, और वॉल्यूम भी बालों में एक अच्छी आ जाती है, और बाल वैसे भी स्ट्रेट वगैरह आपके हो जाएंगे आराम से। आपको दिख रहा है कि मैं बहुत आराम से मैंने कर लिया, मैंने कोई इसमें एफर्ट नहीं डाली है, बस जो बाल गीले थे उन्हें समझे मैंने ड्राई किया है और कुछ नहीं किया। ये हो गए हमारे फ्रंट। मुझे ये था कि फ्रंट वाले मेरे ज़्यादा अच्छे हो जाएं तो इसलिए मैं फ्रंट पे थोड़ा सा फोकस कर रही थी, और माशाल्लाह हो गए। सबसे बड़ी बात ये है, वरना मोस्टली होता है कि होते नहीं है, स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इससे माशाल्लाह अच्छे हो गए। एंड ठरा, ये हो गया मेरा लुक डन, एंड आई वाज सो हैप्पी कि माशाल्लाह अच्छा हुआ है, कटिंग अच्छी हो गई है, वॉल्यूम भी आ गई है, और थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट में कोई मज़े का लुक नहीं आता था। तो ये देखें माशाल्लाह। आप लोग मुझे बताओ आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना, और मुझे आप लोगों ने बताना है कि अगर आपने कटिंग की है या किसी को कह के करवाई है तो फिर आपको क्या रिजल्ट्स मिले, आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं इंशाल्लाह जल्दी कर्ल्स वगैरह करके भी आपको दिखाऊंगी। सो ये हो गया है मेरा हेयर कट डन, और मैंने कोई ब्लो ड्राई नहीं किया, सिंपल ब्रश के साथ मैंने अपने बालों को पहले वेट किया था, और ब्रश के साथ मैंने इन्हें थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की, बहुत लाइट लाइट सा, कि आपको एक्चुअल नज़र आए कि क्या चीज़ हुई है। क्योंकि अगर मैं ब्लो ड्राई करती और कर्ल्स कर लेती तो फिर वो एक्चुअल चीज़ जो है वो छुप जाती है, क्योंकि वो कर्ल्स तो हर तरह के बाल में ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, ये हो गया है मेरा लुक डन, एंड ट्रस्ट मी आई एम लविंग इट। बहुत इजी था, लेकिन क्योंकि खुद थोड़े से बालों को पकड़ना और वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई और करेगा तो ये बहुत ही ईजी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी को भी दिखा दो, बस एक बार आपने सिर्फ अपने एक सेक्शन को कट करना है, कि ये आपकी गाइडलाइन है, बस आपने उस गाइडलाइन को फॉलो करना है और आपने कुछ नहीं करना। और आप देख सकते हो मैंने अपनी लेंथ खुद थोड़ी सी कम की है, अदरवाइज़ इसमें लेंथ कम नहीं होगी आपकी। तो ये देखिए, ये हो गया, और बालों में माशाल्लाह देखिए वॉल्यूम कितनी आ रही है। और अब ये नहीं है, क्योंकि पहले आप देख रहे थे मेरे बाल बिल्कुल फ्लैट लग रहे थे और बिल्कुल बैठे हुए थे, कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा था, कोई मज़ा नहीं आ रहा था बालों में। अब देखिए, अगर मैंने नॉर्मल भी जस्ट हल्का सा मैं बालों को गर्म हवा भी दूंगी तो ये ऐसे नाचना शुरू हो जाएंगे तो ये हो गया है हमारा लुक डन, और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं कल करूँगी, डाई करूँगी अपने बालों को, और उसकी वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। आप लोगों ने मिस नहीं करनी। अगर आप लोग मिस नहीं करना चाह रहे मेरा हेयर कलर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मैं इंशाल्लाह अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट हेयर डाई की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।